कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो किंचन वित्ताय निवृत्तगुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री हे नाथ नारायण वासुदेव
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद 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 हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री सद्गुरुनाथ महाराज की नमः पार्वती पते महादेव हरि ओम हरि ओम तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पदी श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यः।
उसके जीवन की क्रिया भी ठीक नहीं होती। When the center of our life itself is not right, then everything around that center will be distorted and disturbed. जो हमारे जीवन का केंद्र है और जो जगत का केंद्र है वो एक ही होना चाहिए। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम। गुरुदेव बोलते थे, सेंटर एट ऑल पॉइंट बट नो पेरिफेरी। बोले क्या? सेंटर एट ऑल पॉइंट बट नो पेरिफेरी, अखंड मंडलाकार। अजीब सा शब्द है, मंडल भी और अखंड भी है। जो जगत का केंद्र है, शुरू जन्माद्यस्य यतः अन्वयात्, जो जगत का केंद्र है, जिससे जगत आया है, क्या वो हमारा जीवन का केंद्र है? केंद्र मतलब समझते हैं ना, जिससे कुछ आए। जब आपको अपनी कंपास यूज किया होगा, प्रकार जो होता है, तो सबसे पहले उसमें 2 पॉइंट होते हैं। एक तो एक पेंसिल होगी, बहुत दिन हो गया हमने यूज़ नहीं किया, और एक उसका एक सेंटर होता है। तो उसका बनाने का तरीका यही नहीं है कि आप जो है पेंसिल घुमाइए। सबसे पहले आप सेंटर पे उसको रखिए, फिर आप उसको जितना कंसेंट्रिक सर्कल बना सकते बनाइए। अगर हमारा जीवन का केंद्र अहंकार होगा, आसक्ति होगी, राग द्वेष होगा, तो आप जो कुछ भी जीवन में निर्माण करेंगे, क्योंकि हर समय आप कुछ बना रहे हैं। मतलब कुछ नहीं बना रहे, हम भोजन भी नहीं बना रहे हैं, कपड़ा ठीक कर रहे हैं, हम कहाँ बना रहे हैं? यहाँ वृत्ति बना रहे हैं। यू आर मेकिंग अ थॉट। आपको लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है गलत उसके बारे में नहीं बोलते। और हर थॉट जब आप कुछ सोचते हैं तो उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक केंद्र होता है। अगर उसका रिफरेंशियल पॉइंट गड़बड़ हो जाता है तो जो हम वो सोचना शुरू करेंगे वो ठीक नहीं होगा। जब वृत्ति ठीक नहीं होती है तो आपकी वृत्ति कंक्लूड नहीं करती। फिर से बोल देते हैं, जब आपकी वृत्ति ईश्वर के केंद्र में रख के नहीं होती तो वृत्ति जो है ईश्वर में पूर्ण नहीं होती। कल हमने बोला था वो टॉपिक जो है कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो जाता है। बोलते हैं ब्रूड कर रहे हैं, ही इज ब्रूडिंग। जो उसमें एक आनंद था, ज्ञान था, वो नहीं रहा। वृत्ति जो आए वो ज्ञान से, आनंद से और तपस्या से आनी चाहिए। जब ज्ञान और आनंद से प्रेरित होकर वृत्ति नहीं आती है तो वृत्ति हमारे अंदर कुछ ऐसी बात डाल देती है कि हम उलझ जाते हैं। सोचना सब लोग सोचेंगे, लेकिन रेफरेंस पॉइंट क्या है? क्या प्रूफ करना चाहते हैं आप अपनी वृत्ति से? किसी चीज को क्या बनाना चाहते हैं, क्या प्रूफ करना चाहते हैं? व्हाट इज द लास्ट थिंग यू वांट? डरबन में आर्किटेक्ट आए हमारे, तो जब यह कंस्ट्रक्शन होगा उन्होंने कहा कि आप ये बता दीजिए कि आप कितने कमरे चाहते हैं, उसके बाद हम सब एडजस्ट कर देंगे। कितने लोगों का कमरा चाहते हैं, कितने चाहते हैं? जिनमें अन्नपूर्णा में भी बात हो रही, बोले कैसा किचन आप चाहते हैं, आप एंड प्रोडक्ट क्या चाहते हैं आप बता दीजिए। हमने भाई हमको मंदिर भी चाहिए, हॉल भी चाहिए,
कि चैन भी चाहिए, उन्होंने लिख लिया। बोले अब हमारे पर छोड़ दीजिए। आज की शान आप क्या चाहते हैं? आज का जो दोपहर है वो उसमें आप क्या चाहते हैं? कौन सी बात डोमिनेट? हम लोग के साथ समस्या क्या है कि जो थॉट आता है हम बस सोचना शुरू कर देते हैं। हमने ये भी सुना वी आर इन द फ्लो, ये कोई बात हुई? आई डोंट नो व्हाट दे मीन। बोले आई एक्ट एज पर द फ्लो। यू आर लिक्विड। फ्लो मतलब क्या है? कई बार वो वृत्ति की जरूरत नहीं होती है। इट इज नॉट मैचिंग माई प्रिंसिपल। कई बार कई किताब हम पढ़ना शुरू करते हैं, हमको लगता है ये बात जज नहीं रही है हमारे, ये गीता के हिसाब से नहीं जा रही है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता। जब आप मैथमेटिक्स का सम करते हैं, कभी कभी एक सम आता है कि प्रूफ x इज इक्वल टू 2.5 cos स्क्वायर थीटा, ऐसा कुछ सम आ गया। उसको प्रूफ फिर हम जब उसमें रफ वर्क भी दिखाना पड़ता है। तो पेपर आता है, एक लेफ्ट हैंड साइड में रफ वर्क के लिए रहता है। अब बताओ, तो वो दिखाना पड़ता है, फिर आप उसके हिसाब से बताते हैं कि ये प्रूव हो, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती कुछ आंसर ले आता है। ऐसे भी लोग होते हैं, वो घुमा फिरा के कुछ का कुछ ले आ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब जी रहे हैं, आज हम जब प्रवचन के लिए आते हैं, तो हमारे दिमाग में रहता है कि हमें कौन सा श्लोक, कहाँ क्या प्रूव करना है हमको। आपके पास वृत्ति है, आप भगवान की सत्यता को प्रूव करना चाहते हैं, आप अहंकार को सिद्ध करना चाहते हैं, आप प्रेम को सिद्ध करना चाहते हैं। What is the last result you want in this interaction? जब शादी होती है ना, तो लोग पूछते हैं हम, आप शादी होने के बाद अब क्या चाहते हैं, एक बार पता लगा लो कि हमें ये चाहिए, ABCD ये चाहिए। फिर आप उसके बाद शादी करो। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो मिसमैच है, इट बिकम मैच बॉक्स। तो जब तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतामति, इसको आप सिद्ध करिए। थोड़ा सा कॉन्शियस लिविंग होनी चाहिए। कोई भी संस्कार आया, हमने उसको बोल दिया, अरे भाई ये हम क्या गुरु को सिद्ध करना चाह रहे हैं, या हम भगवान की कोई प्लान को बताना चाह रहे हैं, या हम कोई अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या कर रहे हैं। योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, किस लिए? जब लोग रामायण पारायण करते हैं तो सोच लेते हैं कि इतना हमें आज पढ़ना है। रामायण पारायण जो होता है, कई लोग तो पहले देख लेते हैं कितना है। हाँ, देख लेते हैं। तो पहले जो जिन्होंने पारायण बनाए वो बड़े चतुर लोग हैं। शुरू वाले बहुत हल्के कम हैं। तो जो शुरू वाले हैं, पहले दूसरे दिन वाले, तो 30 दोहे वाले, 30 है, 35 है, फिर ऐसा अयोध्या कांड बढ़ जाता है तो आपको लगता है पूरे नहीं हो रहा है। और आखिरी वाले में फिर सुंदरकांड, किष्किंधा कांड, इतना बड़ा है वो। लेकिन शुरू में ऐसा आप इंस्पायर हो जाते हैं, देखो कि बस 30 हो गया। तो जो लोग पारायण करते हैं ना, देख लेते हैं एक बार कितना है, कहाँ तक पढ़ना है, उस हिसाब से स्पीड रखा जाए। समय नहीं है। जो भरत जी वाला अयोध्या कांड में प्रसंग आता है, वो पूरा भरत जी का प्रसंग है उसमें। जो लोग अब इसमें आनंद आ जाए तो थोड़ी सी तपस्या बढ़ाते हैं। तो महापुरुष लोग थे जिन्होंने बनाया होगा ये सब। आप ऐसे मत बढ़ जाइए आगे। हम मान के चलेंगे कि हमें ये बात अपनी, आई वॉन्ट दिस लास्ट थॉट फ्रॉम यू। हम जब किसी से बात करने के लिए जाते हैं, किसी ने कहा आपसे हमें बात करना है, 9 बजे बात करना है, डरबन में हुआ या यहाँ, तो हम ये सोच लेते हैं कि हमें क्या, कौन सी लास्ट थॉट चाहिए इस आदमी के साथ। ये आदमी अगर ऐसा बोलेगा तो हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा। शायद ये टेढ़ा मेरी बात करे, उसके बाद हम क्या बोलेंगे। उसके बाद हम पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं। और कुछ झक्की लोग होते हैं, तो हमें पता है कि ये हमें सुना देंगे,
हमें पता है कि हमें कुछ जो है अनप्लेजेंट सुनना पड़ेगा, उसके बाद हमको ये भी पता होता है कि उसके बाद हमारा क्या रिस्पांस रहेगा और हमें कितनी देर तक इनके साथ बात करना है, आधे घंटे 15 मिनट, उसके बाद हम क्या बोलना चाहते हैं और उस टॉपिक को हम कैसे कंक्लूड कर देंगे, जिससे कि हमारे ध्यान और हमारी पूजा और सत्संग बहुत स्मूथ हो जाए, जिससे कि दिस इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर माई डे। हम तैयार होके जा रहे हैं, अनप्रिपेयर्ड। हम पता था कि ऐसा कुछ बोल लेंगे, हमको पता था कि ये टॉपिक थोड़ा सा टची टॉपिक है, ये टॉपिक टची टॉपिक है, इस टॉपिक में कुछ न कुछ ये व्यक्ति नाराज होगा या बहुत खुश होगा या तारीफ करेगा। अगर कोई प्रशंसा भी करता है उसके पहले भी हमको पता होता है अगर ये प्रशंसा कर रहा है हमारी, तो हम इसको किस तरह से ओरिएंट करेंगे कि हमारी साधना बने। हम अनप्रिपेयर्ड नहीं जाते। इमोशनल अनप्रिपेयर्डनेस इज द वर्स्ट थिंग। शादी कर लिया ऐसे गाय भैंस की तरह, अरे भाई हमें पता होना चाहिए कि इसका एंड प्रोडक्ट क्या है। भाई हमने विवाह किया, कितने दिन तक हम गृहस्थ आश्रम में रहेंगे, किस दिन हम ऐसा बोलेंगे नहीं, हम लोग जो है थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। हमारा जो कन्वर्सिंग टाइम है इतना रहेगा, किस उम्र तक हम इतनी आराधना करेंगे, कितना पाठ हम करेंगे। आप एक इमोशनल और मेंटल प्लान के साथ जब बढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं मैच्योर्ड आदमी। जब मीटिंग्स होती है कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो पहले से पिछली रात हमने कई लोगों को देखा प्रिपेयर करते हैं। इवन लॉज जो केस फाइल होता है वकालत में, उसमें भी प्रिपेयर करके जाते हैं, कल ये केस से पढ़ के जाएं, क्योंकि अगर जज ने कुछ ऐसी बात बोल दी तो हमें पास आंसर होना चाहिए उसका। या कोई कल मीटिंग है, वहाँ का SEO आ रहा है, उसने कहा भाई अपना प्रोडक्ट समझाइए, ये सॉफ्टवेयर का क्या फ़ायदा है, इसमें कौन सी ऐसी बात है जो दूसरी कंपनी नहीं दे सकती, कि दूसरी कंपनी हमें लोअर कॉस्ट में दे रही है सॉफ्टवेयर, आपका 1 मिलियन में है तो हमें $200,000 में मिल रहा है, ये कैसे ऐसा हो गया। तो हम अपने मन में सजा के रखते हैं कि इसका ये आंसर रहेगा, इसको हम ये डिस्प्ले करेंगे। आप जब संबंध बनाते हैं तो आप सोचते हैं कि इसका कहाँ कंक्लूजन होगा। जब गुस्सा करते हैं तो आप सोचते हैं कि इस गुस्से का कंक्लूजन कहाँ होगा। जब आप चिड़चिड़ा जाते हैं या आप चिंता करते हैं तो चिंता करने के पहले क्या कोई प्रोसीजर है, कोई अंदर ही कोई चर्निंग होती है कि चिंता हम कर रहे हैं या हो गई चिंता। जो हो जाती है चीज़ ना, इसको बोलते हैं विकार। देखो, एक होता है दही दूध फटना, एक होता है दही बनाना, दोनों में अंतर समझिए। जब दूध फट जाता है उसमें आपका योगदान, बाई चांस आपकी गलती से कुछ दूध यूजलेस हो गया, लेकिन जब दही जमाते हैं तो वही काम आप करते हैं, लेकिन एक प्लान के साथ करते हैं कि थोड़ा सा हम दही, उसको नहीं बोलते कि दूध फट गया। कभी कभी किसी को डांटना भी पड़ता है, उसके पहले भी प्रिपेयर होना चाहिए कि देखो इतना हम डांटेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, और यहाँ पे हम आवाज़ थोड़ी सी तेज़ कर देंगे, फिर धीरे कर देंगे। बोले अच्छा, आप इतना सोचते रहते थे। जितना आप इमोशनली प्रिपरेशन करेंगे ना, उतना आपके रिस्पॉन्स उतने शांत होंगे और आपका बहुत बड़ा प्रभाव हो जाएगा किसी पे। यानी कि बक 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 कर दिया, गुस्सा है तो गुस्सा ही कर दिया, किताब फेंक दिया, पानी फेंक दिया, तो बोलते हैं ये जो है जरा इरेटिक पर्सन, पता नहीं क्या बोल जाएंगे। हम ये बोलना चाहते हैं, आप केंद्र को ध्यान में रख के करिए। जो एम्बेसडर्स होते हैं, एम्बेसडर्स जो होते हैं, तो साउथ अफ्रीका में एक एम्बेसडर थे, अब तो नहीं, राजीव जी थे, तो गए। हमने कहा जब आप जाते हैं मीटिंग्स में और आपकी कॉन्फ्रेंसेस होती है, तो आप क्या बात ध्यान में रखते हैं? वो बोले कि हम ध्यान में रखते हैं कि इंडिया क्या कह रहा है,
What is the Prime Minister wanting? What is the government wanting? Because tomorrow the statement will be India says, not ambassador says. India will have good ties with South Africa. वो बोला एक आदमी ने, लेकिन his word will be India. सुप्रीम कोर्ट का एक जज कुछ बोलता है और रीडिंग आती है सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस दिस. सुप्रीम कोर्ट तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसका एक जज जो है उसने कोई भी जजमेंट पास कर दिया अच्छा या गड़बड़, तो उस जज का नाम नहीं लेते वो लोग. SC dismisses the petition for this. आप जो है एम्बेसडर हैं, निमित्त मात्रम भव सव्य साचे. ईश्वर का प्लान है आपसे, सेंटर उसका होना चाहिए, बाकी चीज हम लोग बना लेंगे. ठीक है ना. तस्मात् एकेन मनसा, वो श्लोक बहुत सुंदर है. अब भगवान ने 16वें श्लोक से लेके करीब 21वें श्लोक तक एक बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया है. उसको आप टिक कर लीजिए. 16वें से 21वें श्लोक मिल गया. 16 to, सबके पास तो कॉपी होगी, नहीं तो ले लीजिएगा भागवत जी. बोले हमारे पास ओरिजिनल भागवत है. अब देखो इसमें जो एक बात बोली है बड़ी यूनिक बात. इन्होंने बोली कि एक काम क्या करो, साल में एक बार आप घर को छोड़ दो. गुरुदेव बोलते टेम्परेरी संन्यास. तो पहले जब हम लोग यहाँ आते थे तो गुरुदेव एक गाउन देते थे. तो वो जो गाउन होता था हमने भी पहना उसको. तो वो जो है गिरवे रंग का एक गाउन होता था. तो सारे कैंपर्स, पुरानी जो फोटोग्राफ अगर आप देखिएगा तो सबको मिलती थी और सबको लौटाना पड़ता था. ये नहीं कि आप घर लेके चले गए, जैसे आपकी प्लेट वगैरह लौटाना पड़ेगा. ये नहीं कि आपको पसंद आ गई. तो एक प्रोग्राम बनाया है, बोले आप साल में कम से कम 10-15 दिन छोड़ दो. बोले छोड़ दें. सुनिए तो सुनिए हमारी बात. हम जब सिस्टम में रहते हैं, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो, एक प्रेशर डेवलप रहता है. सिस्टम आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता रहता है और आप भी सिस्टम में किसी से अटैच हो जाते हैं. किसी से बहुत गुस्सा आती रहती है या किसी से अटैचमेंट हो, या सिस्टम में लगा कि देखो यहाँ पे किसने पानी, यहाँ किसने रखा उसके यहाँ से पर्दा साफ नहीं, मीट आई नहीं क्या अभी, कहाँ गई मीट, नहीं आ रही, चली गई, अब कौन धोएगा. बताया तो है नहीं उसने, बिना बताए चली गई. So mean. So ये एक सिस्टम. आप जब सिस्टम में रहते हैं, चाहे वो घर हो चाहे ऑफिस हो, आपके अंदर आप कुछ उम्मीद करना शुरू कर देते हैं किसी के साथ रहने की. देखो ऐसा किया था, आया नहीं, बोला नहीं, कहा था, हमने कहा था, नहीं आया, आ गया, चले आइए साहब. यू आर वर्किंग अंडर प्रेशर. आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा जब आप जाएंगे. इवन अपना घर में आप कुछ मत करिए, घर में रहिए, तभी प्रेशर आ जाता है. हमें कभी कभी एक सिस्टम को छोड़ के कहीं ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हमारा किसी के साथ बहुत संबंध ना हो. हम किसी को देखें, बहुत अच्छे, नमस्ते, हरिओम जी, कैसे हैं जी आप, हरिओम, नमस्ते, ना उद्धव का लेना ना माधव का लेना, जो मिला खा लिया, जहां मिला सो गया, चुपचाप. बहुत सिंप्लीफाइड सी लाइफ 10 दिन के लिए आप बता दीजिए. इसी को बोलते हैं तीर्थ. तीर्थ की जो व्युत्पत्ति है संस्कृत में, उसका नाम है तरंती अनेनिति तीर्थ, जिससे आदमी संसार को पार कर जाए. तो लोग भी आपसे यहाँ उम्मीद नहीं करते. अब यहाँ आप हैं, किसी से कोई उम्मीद नहीं करता कि आप जो है
सबको गवर्न करिए, कोई उम्मीद नहीं करता कि आप हमसे बात करिए। कोई गेस्ट भी यहाँ नहीं आया है, जो गेस्ट को एंटरटेन करना है, भाई गेस्ट आए हैं वो भी नहीं है। यहाँ आप अपना रिलैक्स है, कोई प्रेशर नहीं है, बस दौलादार हिल देखिए आप थोड़ा डिप्रेशराइज कर दीजिए। लिखा हुआ है शुश्रूषो श्रद्धानस्य, बहुत अच्छा श्लोक है ये, 3 श्लोक। वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रहा पुण्य तीर्थ निषेवणात्। पुण्य तीर्थ निषेवणात्, जो निषेध है ना, इस सेवन वर्ड का बन गया ये। देखो एक होता है सेवा, एक होता है सेवन, दोनों में अंतर है। सेवा इज फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, सेवन इज फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। बोले औषधि का सेवन कर रहे हैं, हाँ, सत्संग का सेवन कर रहे हैं, बड़ा अच्छा शब्द है। ये नहीं बोलते औषधि खा रहे हैं, बोले दवाई खा लीजिए, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। बोले हम धूप का सेवन कर रहे हैं, एक्सप्रेशन सुनना होगा आपने, तीर्थ का सेवन कर रहे हैं। सेवन का देखो स है ना, स के पहले ये आता है तो श हो जाता है, तो ये एक्चुअली है सेवनाथ, और फिर वे श से न कणा हो गया है। जो संस्कृत के स्टूडेंट ने देख लिया, उसको देखा, तो ये हो गया निषेवनाथ, एक्चुअली ये निषेवनाथ। वो संधि रूल है वहाँ पे, निषेवनाथ का निषेवनाथ हो गया। बोले कौन सा रूल है, वो बाद में देखा जाएगा। तो हम जब तीर्थ में गए थोड़ा एक्सपोज करिए अपने आप को। तीर्थ में कई महात्मा हैं। अब जिस हॉल में आप हैं और हम लोग विराजमान हैं, इस हॉल में गुरुदेव कम से कम, हमें जहाँ तक ख्याल आता है, 1980 से लेके 93 तक यहाँ पे उन्होंने कई बार प्रवचन किया है, और इन जगहों पे वो कई बार घूमे हैं, अपनी छड़ी लेके घूमते थे। कभी कभी तो लोग सजाते रहते थे और रात में आ जाते थे एकाएक देखने के लिए क्या हो रहा है काम। वो वाला कमरा है जहाँ ब्रह्मचारी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पहले वहाँ प्रवचन होता था। उनकी एक वाइब्रेशन है, उनकी एक यहाँ पे एक तन्मात्रा है। यहाँ पे बहुत से प्रवचन हुए इस एरिया में। ये हॉल नहीं था तो भी प्रवचन होता था। गुरु जी का बहुत प्रवचन यहाँ हुआ है। हमारे साथ सारे प्रवचन यहीं होते थे, क्योंकि वो छोटा पड़ जाता था वाला हॉल। अब आप सेवन करिए, वो जो है ना, वो कुटिया है, उस अंदर मत जाइए, बाहर से आप सेवन कर लीजिए। अलाउ द माइंड टू एब्जॉर्ब द प्लेस, ब्यूटी। इस धूप में आप देखें ना, कोई हमारे पास स्टूडेंट आता है, क्वेश्चन पूछता, हमने कहा हमको तो मौका दो कुछ बताने का, गिव मी अ चांस। आप हमको 1 महीना दो, 2 महीना दो, हमें अपने आप को, अपने माइंड को हमारे प्रति एक्सपोज करो जरा सा। इसको बोलते हैं सेवन। समथिंग हायर यू आर गोइंग, लेट इट इम्बाइब इन यू, दैट इज कॉल्ड सेवन। एक जगह का एक महात्मा है, तीर्थ, पुण्य तीर्थ निषेवणा। सिस्टम का प्रेशर है नहीं, ये वाईफाई काम ही नहीं कर रहा है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मीन्स देयर इज नो वाईफाई। अब वो हुआ, आप गए वहाँ पे। अब आप दूसरी बात, महत् सेवया, अब वहाँ महात्माओं के पास जाइए। जैसे गाय में थन होता है और थन से दूध निकलता है, भगवान रूपी गाय में जो थन है उसका नाम महात्मा है। उसी से कृपा का, भगवान की कृपा का दूध महात्मा से ही निकलता है। अब उनकी आप सेवा करिए, क्योंकि एजेंडा लेस सब अगर आप कहेंगे तो आप बहुत खुरापाती हो जाएंगे। अगर आप बिना एजेंडा के मौन में गए तो मौन खा डालेगा।
हमें कुछ अच्छा सुनने के लिए चाहिए, इसलिए टाइट प्रोग्राम है। क्योंकि मतलब फुर्सत नहीं दिया जाएगा कि आप कुछ और बात सुन, बजाय इसके पहले कि कुछ गड़बड़ हो उसके पहले ही रेमेडी हो। ये तरीका है। जो गलती हम लोग से हुई है, बहुत फ्री टाइम था इसीलिए गलती हो गई। नहीं, आपके पास समय नहीं, जितना आप सत्संग सुन सके उतना। सो वहाँ पे लिखा है निषेवनात् महत् सेव्या, किसी महात्मा के पास गए, मिले जो ऐसा संत फकीर, ले जावे भव सागर के तीर। कोई संत महात्मा मिले, उनसे हम जरा सेवा करें। और फिर तीसरी बात जो लिखा है, वासुदेव कथा रुचि। अब ये जो पर्सन है, ये जो विप्र है, इसकी भगवान की सुनने की बहुत ज़्यादा एपिटाइट होनी चाहिए, सत्संग सुनने की। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना, बरही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ये करो तुम रोरे। मतलब श्रवण के लिए बोला कि आप ओशन की तरह बन जाओ, आप सागर में अलम नहीं होता। बोले और आप सुनाओ। क्यों? क्योंकि गलतियां बहुत हुई हैं, तो यू नीड मोर ऑफ ट्रीटमेंट। सत्संग इज अ ट्रीटमेंट टाइम। ये आपके अंदर एक वृत्ति डाली जा रही है, वासुदेव कथा रुचि। हमारे जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं उस पर अटैक किया जाता है। मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी धन बनी। एक मारा मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरणी दिन पनी। पुनि समारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिने सशंका। फिर हाँ, और फिर क्या बोलती हैं लंकनी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। बोले बड़ा अच्छा सत्संग किया आपने, लो इतनी चीज मार दिया, सत्संग हो गया वो। जब खून निकल आया तो बोले सत्संग बड़ा बढ़िया रहा। हनुमान जी ने तो कुछ बोला नहीं वहां पे, सत्संग क्या हुआ? नहीं, सत्संग में यही मारा जाता है। हमारे अंदर एक लंकनी है जिसकी ममता है, वो जब रक्त छोड़ देती है तो विरक्त हो जाती है। बोले हम अकेले अपने बस का नहीं है, क्योंकि हमारा माइंड कमजोर है, अपने आप चिंतन करना मुश्किल है। आई नीड एन एड, हमें ज़रा सपोर्ट सिस्टम चाहिए। ठीक, आप जरा बाहर हो आइए थोड़ी देर के लिए। सो वासुदेव कथा रुचि शुश्रूषो षष्ठी विभक्ति श्रद्धानस्य। आप खूब श्रवण करिए। तीर्थ में जाके इन्हीं की वृंदावन गए, बोले कचौड़ी बड़ी अच्छी। बांके बिहारी लाल के बाहरी बहुत अच्छी कचौड़ी, लस्सी वहाँ की बड़ी अच्छी। जितनी भीड़ अंदर होती है उससे बहुत ज़्यादा बाहर होती है। ये नहीं होना चाहिए, नहीं, गलत बात है। आप कथा सुनने के लिए गए हैं और आप अपने मन को स्नान करवाने गए। यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू सिद्धवाणी, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू गुरुदेव, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू भागवत। ठीक है ना, आने दीजिए थोड़ी दिन के लिए, भागवत जी को आने दीजिए। कथा इज नॉट अ कथा। कथा मतलब नहीं कथा हो रही है, कथा मतलब है एक वृत्ति है, वृत्ति हमारे अंदर डाली जाती है। लाइक आई ड्रॉप इज पुट, लाइक ईयर ड्रॉप इज पुट, लाइक सम मेडिसिन गोज। एक वृत्ति हमारे मन में डाली जाती है, वो वृत्ति मन के कोने कोने में जाती है। उसमें एक कैमरा लगा रहता है। जैसे इंडोस्कोपी होती है, तो इंडोस्कोपी में एक कैमरा लगा होता है। भाई हमारा अनुभव नहीं सुना हमने, ऐसा है। वो कैमरा अंदर जाता है और सामने स्क्रीन पे दिख जाता है क्या है, ऐसा ही है शायद। तो ऐसे ही वो पता लगा लेते हैं। स्टेंट के साथ भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे वृत्ति अंदर जाती है, वहाँ कैमरा भी है, मिरर भी है। आप अपने आप को भी देखिए, ये भी देखिए भगवान कहाँ हैं। आप बाहर से सत्संग सुन रहे हैं लेकिन अंदर सुन रहे हैं।
बात अंदर तक नहीं जा रही है। याद रखिएगा, जब हम ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड के बारे में सुनते हैं ना, तो हम लगता है कि अच्छा ये ऐसा है, ये कंप्यूटर ऐसा है, इसमें ये प्रोग्राम है, इसकी ये विंडो है, ये लेटेस्ट वर्जन है। आपका ध्यान इदम पे जाता है। जब सत्संग सुनते हैं ना, आपका ध्यान आम पे जाता है। तो आपको लगता है अच्छा कृष्ण वो तो मेरे हैं, राम मेरे हैं। तो वो जो ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ, ट्रीटमेंट का जो एरिया है, ध्यान देकर सुनिएगा, वो आम है, अहंकार है, करता है, भोगता है। उसको डिप किया जा रहा है सत्संग कथा में। जो भोगता है कि हमको ये नहीं मिला, हमारी वाइफ ने ऐसा नहीं किया, पति हमारे बिना बताए चले गए कहीं पे, बहुत झगड़ा करते हैं। जो एक गुस्से वाला अहम है, एक फ्रस्ट्रेशन है कहीं पे, या कहीं पे काम है, कहीं पे एक्साइटमेंट है, जो सीरीज और भोगता करता बैठे रहते हैं। इतना काम ऑफिस में, पता नहीं जाएंगे क्या बोलेंगे लोग हमको, यहाँ से सोचे कि करेंगे, यहाँ से भी नहीं हो पा रहा है। सोचते कि यहाँ पे रात में बैठ के कर लेंगे, लेकिन यहाँ समय नहीं मिल रहा है, मरने की भी फुर्सत यहाँ नहीं है। मतलब आप जो सोचे थे, एक करता भोगता बैठा हुआ है। अब कुछ बोलेंगे वहाँ बहाना होना लगाएंगे, अब देखा जाएगा जो होगा, क्या करें। सोचते दोपहर में करेंगे, दोपहर में भी समय नहीं, शाम को करेंगे, शाम को भी समय नहीं, रात में समय नहीं, कब करें यहाँ पे काम। ये जो एक फियरफुल करता है, एक फियरफुल भोगता है। आप जब कथा सुनते हैं तो एक सोल्यूशन बनाया जाता है माइंड में, उसका बोलते हैं कृष्ण का सोल्यूशन है वो। एक आपका मन कृष्णाकार बनाया जाता है, एक बड़ी वृत्ति बनाया जाता है, राम की वृत्ति बनाया जाता है, ठीक है। और वो जो वृत्ति है उसके अंदर हमारा भोक्ता आम डाल दिया जाता है बार बार, क्योंकि बड़ा स्ट्रांग है। जैसे चने को पानी में डाल देते हैं तो चना मुलायम हो जाता है, जैसे बड़ा हार्ड रहेगा। कुछ बीन्स वगैरह होती है तो उसको पानी में डाल दो तो फिर वो कुछ मुलायम हो जाती है। उसी प्रकार से हम यहाँ बताएंगे कि भगवान कृष्ण जब शाम को लौटते थे, अच्छा कृष्ण कथा तो 10वें स्कंद में, जब शाम को लौटते थे तो गोपियाँ कैसे दोनों तरफ खड़ी रहती थी, भगवान के बाल कैसे रहते थे, उनकी आँख कैसे रहती थी, उनके ओंठ कैसे रहते थे, ये सब बात आपके मन में डाली जाएगी। कौन डाल रहा है? शास्त्र डाल रहे हैं। अच्छा, और जो भोक्ता है उसको कृष्ण का भोक्ता, राम का भोक्ता बनाया जाएगा। इट्स अ सटल ऑपरेशन गोइंग ऑन, आपकी नॉलेज के बिना। जो आपका टेस्ट था बाहर का वो चेंज होने लगेगा। फिर आपको लगेगा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर यशोदा जी दूर से देख लेती थी। जब दूर से देखती थी तो भागती थी, जैसे गाय बछड़े के पास भागती है या बछड़ा गाय, वैसे भगवान के पास यशोदा जी भागती थी, गले लगा लेती थी, प्यार करती थी, अपने हाथ से भोजन कराती थी, बाल ठीक करती थी, फिर स्नान कराती थी। स्नान कराने के बाद अच्छे से चंदन लगाती थी। चंदन करने के बाद भगवान बाहर जाते थे। शाम को 6 बज जाता था। जब आप इसको सुनते हैं बार बार तो आपके अंदर एक भोक्ता जाग जाता है, एक क्वाइटनेस, एक माइंड को एक अल्टर मिल जाता है, मन कहीं रुक जाता है। जितना सत्संग में मन रुकता है ना, कहीं नहीं रुकता। जब में भागता रहता है, मतलब भगवान को सब सोचता रहता है कि आज लेट हो गए ब्रेकफास्ट में, कल से यहीं से चले जाएंगे। जब चल नमो भगवते वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, लंबी लाइन थी।
कहाँ रखा हमने? बनाया वहाँ रख दिया था आपने? हमने कहीं और रख दिया यार, जाके देख लेना पड़ेगा। जो मन है ना, भूल के रखा है कि नहीं रखा है, पता नहीं कहाँ रखा था। ओम नमो भगवते। जो आपका मन है, इसने अभ्यास नहीं डाला है रुकने का कहीं। जो मन को पकड़ने वाला जो स्रोत होता है ना, उसका नाम होता है ईश्वर। कार्य कारण में ही पकड़ा जाता है। इफेक्ट कैन बी कॉट बाय द कॉज ओनली। यहां बैठे हैं, मन भागता है, इतना नहीं भागता जितना कि बाकी समय भागता है। 1.5 घंटा जप करना मुश्किल होता है, लेकिन 1.5 घंटा क्या 3 घंटा भागवत होती है। हमारा तो यहाँ बहुत कम समय बोले कम समय, इतना समय आपको मिल रहा है, और क्या चाहते हैं आप? तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ जो प्यार होता है, वो लगता है कि तो एक ही यहाँ प्यारा है। एक मन में एक प्यास बनाया जाता है। संत मतलब जानते क्या है? ईश्वर के प्यास की मूर्ति को संत बोलते हैं। ईश्वर के प्यास की मूर्ति को संत बोलते हैं। सबके प्यास है, ऐसा नहीं कि किसी को यश की प्यास है, किसी को धन की है, किसी को बच्चे की है, किसी को पोते नाती की है, किसी को घर की है, किसी को किसी चीज की है। प्यास से ही प्यास जाती है। जब आप कथा सुनते हैं या वेदांत सुनते हैं, वेदांत सुनने के बाद भी लगता है नहीं, उपनिषद तो बड़ा अच्छा है, और क्या लिखा है इसमें, और क्या है? पूर्णमदा में पूर्ण का मतलब क्या है, अदा का मतलब क्या है? अच्छा, हाँ, ये पूर्ण के साथ मदा कैसे आ गया है? देखो, मदा नहीं है, वो अदा है। वो वो पूर्ण मदा है, वो बोलते हैं, लेकिन वो पूर्णम अदा शब्द है। वो बोले हमें लग रहा था कि यहाँ पे मद कैसा पूर्ण हो गया। ये नहीं है, वो पूर्णम अदा है। ओ सॉरी, माफ करिएगा, वो पूर्णम अदा है, अदा है। अच्छा, तो हलंत होता है, हलंत के साथ प्लस अदा जो है अ मर्ज हो जाता है, इसमें म हलंत प्लस अ, तो इट इज इक्वल टू कंप्लीट म। पूर्णम अदा है वो। अच्छा, पूर्णम का मतलब क्या होता है? ये क्यों आपको एकाएक याद आने लगा? नहीं, अच्छा लगा कुछ हमें, अच्छा है, इट्स इज नाइस। उपनिषद आर वेरी इंटरेस्टिंग। अरे भागवत बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है। ये जो आपके मन में जो आपकी प्रायोरिटी धीरे धीरे बदलने लगती है, और जब आपको यहाँ पे माइंड रुक जाता है और जगत में जाता है, तो आपका माइंड कंपेयर करता है। बोले देखो, फिर वही झिक झिक शुरू कर दिया। वहाँ पे कितना मन शांत था हमारा। कभी आप 2 संगीतकार को सुनते ना, तो आदमी कंपेयर करता है, चलो वहाँ उनकी ज़्यादा अच्छा था। बोले सब बराबर है, झूठ बात बोल रहे हो, सब बराबर नहीं होंगे। आपको कोई ज़्यादा अपील करेगा। 2 न्यूज़पेपर पढ़ते तो दिख जाता है कि डिफरेंस क्या है, किस पार्टी का न्यूज़पेपर है। दो चैनल देखते दिख जाता है किस पार्टी का चैनल है ये, कौन किसकी न्यूज़ ज़्यादा ऑथेंटिक है, ये बहस हो रहा है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे आते हैं, तो आपके अंदर ईश्वर और सत्य की इतनी बढ़िया यहाँ पे भागवत जी व्याख्या करते हैं कि हमारा मन बहुत देर तक रुक जाता है। अनंत में रुका हुआ मन, उसको बोलते हैं शांत मन। That mind which stays in the infinite is called quiet mind. हम भगवान कृष्ण का वर्णन करें, मान लीजिए, और उन्होंने बोला उनकी नाक जो है तोते की तरह है,
उनकी जो भवें हैं वो धनुष की तरह है। शायद आपको शुरू में लगे क्या बात कर रहे हैं सब, सुनते सुनते ना आपके मन में आएगा, अच्छा लगा। या भगवान राम की हम व्याख्या करें, नवकंज लोचन कंज मुख, नवकंज लोचन, हाँ याद रखिएगा, जो उनके लोचन है पूरे खुले हुए नहीं है, जो कमल हल्का सा खुला रहता है वह पूरा नहीं है। नवकंज लोचन कंज मुख, नवकंज मुख नहीं है, लोचन नवकंज है लेकिन मुख कंज है, कंज मतलब कमल। नवकंज लोचन कंज मुख, कर कंज, हाँ पद कंजारुणम, पद में अरुण है, थोड़ा सा लाली है। नवकंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम, श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम। ये एक हमारी प्रायोरिटी बदलती है। शृण्वतां स्वक, अंडरलाइन प्लीज, शृण्वतां स्वकथां कृष्ण, पुण्य श्रवण कीर्तन, हृद्यंतस्थो य भद्राणि, विधुनोति सुहृत्सताम्। सुंदर श्लोक। पता है क्या मतलब इसका? बोले हमको क्या पता, ट्रांसलेशन नहीं लिखा है। लिखा तो तुम पहले ही पढ़ लेते हैं। लोग जब भागवत पढ़ते हैं ट्रांसलेशन पढ़ के फिर संस्कृत वाला पढ़ते हैं, और कुछ लोग तो केवल ट्रांसलेशन ही पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है भगवान देखते हैं कि इसके मन में स्वकथाम, अपनी कथा सुनते हैं भगवान। हाँ, भगवान अपनी कथा सुनते हैं। देखो ध्यान देना, एक भगवान है विद्यमान, एक है वर्तमान। वन इज प्रेजेंट, अदर इज एक्टिव। तो जो भगवान प्रेजेंट है उससे काम नहीं होने वाला, वो हृदय में प्रवेश करते हैं। ऐसे पहले दिन हमने बोला था कि ईश्वर का परिस्थिति में अवतार हो, मन में अवतार हो। देखो क्या लिखा है, पुण्य श्रवण कीर्तना, ये नॉमिनेटिव केस है कृष्ण भगवान के लिए। हृदय अंतस्थ, वो हृदय में आ जाते हैं। फिर क्या करते हैं, अभद्राणी, कौन सी विभक्ति है अभद्राणी? द्वितीया। विधुनोति सुहृत्सताम, वे हमारे अंदर के दोष, बोले हम कब हमारा मन शुद्ध हो गया? अरे आप चिंता मत करो, भगवान को छोड़िए। बोले हमारा मोक्ष कब होगा? भाई आप करते रहो, मोक्ष कब होगा ये सब भगवान पे छोड़िए। बोले हमारा मन कब शुद्ध होगा? आप जब करते रहो, बुलाते रहो आप भगवान, आप नाम मत लो, बुलाओ उनको, बुलाओ उनको। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जब आप बोलते हैं तो उनको बुलाओ, राम राम राम। अपने जप में थोड़ी सी एंजाइटी डालिए, थोड़ा सा तड़पन डालिए। जहाँ पे तड़पन नहीं होती ना, वहाँ पे सामने वाला द्रवित नहीं होता। एक कहता हंसता हुआ हमसे आता, बोले कुछ पैसा दे दीजिए। बोले कुछ पैसा दे दीजिए स्वामी। दूसरा आता है कुछ पैसा, तो जब आप उसके आँख में आंसू देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं दरवाजे के बाहर 1 घंटा से खड़ा ही है, जा ही नहीं रहा है वो तो। हमने डांटा तो भी खड़ा हुआ है। भगवान ये देखते हैं कि आप उनके बिना कुछ दुखी हो कि नहीं हो, आप बुला रहे हो कि नहीं। कई बार हमसे लोग बोलते स्वामी भिक्षा पिलाइएगा हमारे यहाँ, बोला हाँ आएंगे ना, हाँ आएंगे।
वो खुद भूल जाते हैं वो लोग। इंटरेस्टिंग बात है। उस शहर में गए, वो आए भी, फिर भूल गए वो तो कोई बिरला होता है। फिर हमारा भी मन कम करता है, भाई आपका मन कम है तो हमारा भी मन कम है। ये एक भिक्षा मतलब 2.5-3 घंटा लग जाता है, पता आपको, और वेरी प्लेजेंट। आप आधे घंटे ट्रैफिक में जाइए, फिर वहाँ पूर्ण कुंभ होता है, फिर वहाँ लोग आते हैं, फिर वहाँ बातचीत होती है, फिर वो लोग काफ़ी बात करवा लेते हैं आपसे, फिर प्रश्न करते हैं, फिर 10 बज जाता है। तो 8:30 बजे प्रवचन खत्म हुआ, 10 बजे वहाँ चले, 10:30 बजे वापस आए। अच्छा, फिर थक गए। कोई कहेगा नहीं आप प्लीज, प्यास से ही प्यास बनते हैं। आप यू आर डिफाइंड। किसकी प्यास आप टॉलरेट नहीं कर पाते। दुख भी एक प्यास है, एक अनफुलफिल्ड प्यास से दुख है। भगवान ने यहां लिखा, देखिए क्या लिखा हुआ है कि कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना सुरतता, अपने सुरत के हृदय में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। ये नहीं कि बोले चलते चलते आज भगवान ने ठीक है थोड़ा सा बुलाइए, फिर भगवान देखते हैं और भगवान हृदय में आके नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, हाँ, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम। इसको तो आप टिक लगा लीजिए। बोले ऐसे तो सब टिक लगाते जा रहे हैं। आप जो है नित्यम भागवत सेवया, आपकी प्रायोरिटी बदल जाती है। आपको पता है एक बात, मन बड़ा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है, बहुत कम जगह शांत होता है। शायद कई किताब आपने पढ़ा हो, कोई शायद ही कोई किताब हो जहां आपका मन बहुत लगा हो। कई लोग आपने बात किया हो, शायद ही कोई एक दो हो जिसके साथ आपको लगा हो नहीं है। बहुत अच्छा लगता है जब हम भागवत सुनते हैं, धीरे धीरे हमारा मन कृष्णाकार, रामाकार, ईश्वराकार होता है, और फिर हमको लगता है ये आकार बना रहे, ये मूड बना रहे यार, इसको ऐसे ही बना के रखो। जैसे जब हम प्रवचन से आते हैं यज्ञ वगैरह में, हमने कहा कुछ भजन चला दो, कुछ राग हंस ध्वनि में कुछ शुरू करो। बोले जो आजकल जो पार्लियामेंट में हो रहा है उसके बारे में आपका क्या? अरे भाई तो कोई से बात मत करो, बाद में बात करिए, थोड़ा सा स्वाद बना कर रखो थोड़ा सा। बड़ी मुश्किल लगी इसको ठीक करने में। शांत मन बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक, नित्यम भागवत सेवया। आपको लगता है कि हम हैं कौन? क्या सच में हम रिलेटेड हैं इनसे? क्या सच में हमको इतना गुस्सा आना चाहिए था इस इशू पर? क्या सच में हमें इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए इनसे? कहीं न कहीं आदमी अपने आप को इवैल्यूएट करता है, आपके पास रेफरेंस आ जाता है, चेक शीट आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा बोल रहे थे उस दिन, ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता क्यों कर रहे हैं हम? हमारे में विश्वास कम है एक्चुअली जी। चिंता है मतलब विश्वास कम है, तो भगवान जो देंगे हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाते? भक्ति कम है। ऐसा तो नहीं हम ज़्यादा अटैच्ड है उस आदमी से, नहीं है तो आप अटैच्ड, क्योंकि उसने बात नहीं किया, बहुत दुखी हो गए थे। ओह, कैसे ठीक करें इसको? हम भजन करते हैं, भगवान से कहते हैं इसको ठीक कर दें।
एक राइट स्टैंडर्ड मन में गुरु डालते हैं, और फिर धीरे धीरे आपको लगता है कि हमारा मन कुछ अच्छी बात में लगता है। भगवती उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम भक्ति, नैष्ठिकीम मतलब जो हिले ना, निद्राम स्थिति इति निष्ठा। भगवान है हमारे साथ, क्या चाहिए आपको? नहीं सब ठीक है। बोले घर का काम भी तो करना है कि यहीं बैठे रहना है? ऑफिस है, घर में, पैसा कौन कमाएगा? कार का लोन है इतना, हाउस लोन भी लिया हुआ है, बच्चों को भी देखना है। कैसे अपने आप को डील करें इन सब सिचुएशन से? थोड़ा तैयार हो जाओ आप। हम तैयार हैं, अच्छे से तैयार होके आ रहे हैं। हर क्लास के पहले मेकअप करते हैं। नहीं नहीं, वो नहीं कर रहे हैं, वो हम नहीं तैयार कर रहे हैं। उसके लिए नहीं कह रहे हैं। जो आपका परिवार है, घर है, जब आप घर में प्रवेश करिए तो आप सोचिए मंदिर में आ गए, हम इनकी सेवा करेंगे आज। सब कर मांगहि एक फल राम शरण रति हुई। सब कर सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य। कितनी बड़ी बात बोला, सर्वाणि कर्माणि बोल दिया। बताइए कितना टफ है ये। यत करोषि यदश्नासि बोल दिया, 5 बार यत यत बोला है। बोले कैसे हम भगवान को अर्पित कैसे करें? बस आप मन ही मन सोच लेंगे आप, अंदर हम अंदर की खुशी के लिए कर रहे हैं, हम सत्संग मिले इसके लिए कर रहे हैं। थोड़ा इनर रीओरिएंटेशन की जरूरत है। बोले कि ये सुनता नहीं हमारी बात। देखो ध्यान वहां मत रखो, होल थिंग इज वेयर यू आर अटेंटिव टू। अब ध्यान दीजिएगा हमारी एक बात, आप 2 जगह फोकस नहीं कर सकते। कभी कभी कैमरा फोकस करता है तो पीछे जैसे ब्लर कर देता है, तो बैकग्राउंड है ब्लर कर देता है, पता नहीं यहाँ ब्लर हो रहा है कि हो रहा है। कभी कभी स्पीकर को ब्लर कर देता है। क्यों भाई, कहाँ गए समझ? हाँ ब्लर कर रहे हैं। तो जीवन में किसी चीज को फोकस करना चाहिए, किसी को ब्लर कर देना चाहिए। परिस्थिति को ब्लर कर दीजिए, जो उसमें से मैसेज निकल रहा है उसको फोकस कर दीजिए। कुछ प्यार है उसका निकल रहा है आज। ईश्वर ऐसा नहीं है जो कभी कभी प्यार करता है, हमारे प्यास को देख के उसकी प्यास बढ़ जाती है। जब भगवान कृष्ण ने सुदामा जी को देखा, धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, और जब बोला द्वारपाल ने बतावत आपन नाम सुदामा, तो भगवान कृष्ण जो झूलने पे बैठे थे ना, वो ऐसा भागे, उनका अंग वस्त्र कहीं गिरा। हाँ, और जो भाग के गए, क्यों भागे? उन्होंने सुदामा की इतने दिन की प्यास को जाना था। बोला ये जो ब्राह्मण है इतने कष्ट में, इसके मन में एक ही इच्छा थी कि कृष्ण हमसे प्रसन्न है। कभी कोई ना ऐसे करता है गले लगाने के लिए, तो आपकी भी इच्छा होती है गले लगाने की, और कभी कभी आप ऐसे करते हो भाग जाता है। ऐसा भी होता है। कभी कभी हमने देखा ये लोग हाथ बढ़ाते हैं तो दूसरा हाथ ही नहीं, क्या अबे आपने हाथ बढ़ाया, पता नहीं उसको क्या प्रॉब्लम थी, उसने हाथ बढ़ाया नहीं अपना, तो हमारी फिर उसको हाथ मिलाने की इच्छा कम हो जाती है। कोई आप खिला रहे हैं, बोले नहीं हम कुछ नहीं खाते, तो अपनी भी खिलाने की इच्छा कम हो जाती है। प्यास से प्यास आती है।
जब गुरु ज्ञान देने का प्यासा होता है, शिष्य ज्ञान लेने का प्यासा होता है। जब दो प्यास मिलती है उसको बोलते हैं रास। कृष्ण की प्यास थी कि गोपी प्रसन्न रहे, गोपी की प्यास थी कि कृष्ण प्रसन्न रहे। गुरु की प्यास थी कि शिष्य का दुख दूर हो जाए, शिष्य की प्यास थी कि गुरु को हम सारा सुख दे दें। कोई भी संबंध प्यास पर आधारित होता है। एक की प्यास हो दूसरी के न तो दूसरी प्यास मर जाती है। गुरु बहुत प्रयास करे, बोले शिष्य की प्यास ही नहीं है, बोले गुरु आप फिर हो गए शुरू। आपने तो बताया ये आप बहुत बता, समझ में नहीं आ रहा आपकी बात क्या कह रहे हैं। अब हमने किसी को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बोला, नो रिस्पॉन्ड करे तो लगता है इसको क्या बताया जाए। उसने हमारी प्यास खत्म कर दी। हमने तो बहुत प्यास के समझाया था इसको कुछ प्यासे नहीं है। इसे बोला कि ऐसा कर लो वैसा कर लो, ये समझाया वो समझाया, लेकिन ये आदमी कुछ करते ही नहीं। या शिष्य बार बार पूछ रहा है, गुरु कुछ करते ही नहीं। संबंध नहीं बनेगा मेरा आपका। संबंध का आधार है ईश्वर के साथ। संबंध जानते हैं कब बनता है? ईश्वर भी देखता रहता है कि सत्संग सुनने आया, इसकी बड़ी प्यास, चलो इसको इसके मन में हम आ जाते हैं। ठीक है, बोले ईश्वरी प्यासा होता है। हाँ, ईश्वरी प्यासा होता है। अच्छा भगवान तो भोजन कर लिए कई बार। नामदेव भगवान को भोग लगाते थे, भगवान भोजन कर लेते थे। जैसे आप कथा सुनाते ना, कथा सुनते हैं या नाम जप करते हैं, तो भगवान आपके नाम जप का प्यासा होता है। इसलिए जिस दिन आप नहीं करिएगा तो आपको कष्ट होगा, क्योंकि उसको चाहिए कुछ। इसीलिए कहते हैं घर में प्यासी मूर्ति मत रखो, कुछ उसको अर्पित करो, भोजन अर्पित करो, कुछ दिया लगा दीजिए आप, उसको कुछ खिला दो। पूरा जैसे कोई गेस्ट आया, पूरा कम से कम कुछ खाने को दो, तो बहुत देर तक स्नान नहीं करवा पाए, भोजन ही करवा दो। भगवान अंदर आते हैं। पार्वती जी के लिए भगवान शिव के मन में प्यास नहीं थी, त्याग दिया था ऐसा पत्नी। शिव संकल्प कीन मन माही, संकल्प कर लिया शिव जी ने, कहा इससे पत्नी का संबंध ही नहीं रहे। शिव जी का संकल्प है, अपना वाला नहीं कि सुबह संकल्प के आप छोड़ दिया, बोले मीठा छोड़ दिया बस, लेकिन आज बहुत अच्छा, आज अच्छा, ऐसा नहीं है। बहुत बार मीठा छोड़ा है। वो तो पार्वती जी की प्यास थी, हे ओम नमः शिवाय, आपको हमारे पास आना पड़ेगा, पत्नी का स्थान देना पड़ेगा। आप हमारी बात आप सुनिए ना, सुनिए ना। जो जिद्दी नहीं होता भगवान के प्रति, कभी भी अच्छी साधना नहीं कर सकता। बहुत हठी होना पड़ता है साधना करने के लिए। नहीं, हमें इतना जब करना, मरेंगे, यमराज जाएगा तो भी कहेंगे कर लेते, फिर आओ। तो बोले आज बहुत दर्द है, इस साइड में दर्द हो रहा है। अच्छा, तो इससे दर्द से जब का क्या मतलब? नहीं, बैठ नहीं पा रहे ना, मिनिमम जब तो कर ही लिया, 5 माला 2 माला जो भी डिसाइड किया। भगवान को प्राप्त करेंगे हम, उनको अपने आप को दिखाना पड़ेगा, उनको ज्ञान देना पड़ेगा। भगति बच हठ नहीं सकता है। आपको ईश्वर को प्यासा बनाना पड़ेगा। मूर्ति पूजा का इतना ही रहस्य।
जो स्टैचू था जो आप बाजार से खरीद कर लाए थे, जो एक शायद छवि थी, आपने स्नान कराते कराते, पूजा कराते कराते, खिलाते खिलाते उस मूर्ति में भूख प्यास डाल दी। बात करते करते मूर्ति हंसती है, हंसी माल मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति हंसती है, मूर्ति रोती है। हम कितने ऐसे शिवलिंग को देखे हैं जहाँ पे जल जो चढ़ा शिवलिंग के अंदर चला गया। हमने नंदी देखा है कि नंदी को खाना खिलाया गया, नंदी जो पत्थर की नंदी थी, नंदी ने खा लिया। बोले अच्छा, आप जो बोलते हैं, आप ईश्वर को जब सुनाते हैं ना, तब वो प्यासा ईश्वर बनता है। शिव जी की पूजा मतलब है कि शिव जी को आप अपने लिए बहुत प्यासा। शिव जी को पार्वती जी के पास आके माला डालनी पड़ी। वो जो आसन सामने था, उस आसन को बगल में रख के उनको पत्नी का स्थान देना ही पड़ा। अगर पार्वती जी हठी नहीं होती, लोग बोलते हैं ना साधना नहीं कर पाते हम, आप हठी नहीं हैं। बोले हमारा मन शांत नहीं रहता, आप हठी नहीं है, लगे रहो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगे रहो, बुलाते रहो। बोले लेकिन कुछ हो नहीं रहा, लगे रहो, बुलाते रहो, मांगते रहो, सब बदल जाएगा। पक्का पक्का लिखा हुआ है, विदनोति सुहृत सताम, अपने सुहृत का वो सारा अंदर का काम क्रोध हटा देते हैं। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयाशये सत्ते प्रसीदति एवं प्रसन्न मनसा भगवत भक्ति होता। बहुत ज़िद्दी, बहुत अपने साथ कठोर हठी आदमी चाहिए। जैसे ना ज़िद्दी लोग समाज में होते हैं ना, घर में कई ज़िद्दी होंगे, हम नहीं, हम उसमें बात नहीं करने वाले। क्यों? अरे लेकिन बात तो कर लो, नहीं करेंगे, कर लो, वो पति हैं आपके, नहीं करेंगे, कर लो, वो भाई हैं, नहीं करेंगे, अरे वो पिता हैं, नहीं करेंगे, लेकिन अच्छा भी क्या, नहीं करेंगे। ऐसे हटी होना चाहिए। अगले सत्र में कोई बात पूजा है गुरुदेव की, हम लोग यहीं रहेंगे और गुरुदेव का स्मरण करेंगे। आओ भाई। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते हर हर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री